अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जी रिपल टैंक। रिपल टैंक, रिपल्स कहते हैं हल्की सी लहरें बनना, लहरें। टैंक टैंक में क्या यूज़ होता? वाटर, यानी हमने वाटर वेव्स का मुताला करना है, उसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ का मुताला करेंगे कि वाटर वेव्स किस तरह मूव करती हैं और कैसे बनती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो तमाम का तमाम हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिपल टैंक के अंदर। रिपल्स कहते हैं लहर, मौज, हल्की सी लहर, मौज को, जिस तरह दरिया में मौजें होती हैं इसी तरह टैंक के अंदर। अब रिपल टैंक में अपरेटस यानी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, तो याद रखें आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होगी। रेक्टेंगुलर ट्रे से मुराद रेक्टेंगल की शक्ल की, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये रेक्टेंगुलर ट्रे है जी, जिसका नीचे वाला हिस्सा, ये वाला नीचे वाला, वो बना होगा जी आपके पास ग्लास का, शीशे का। ये वाला हिस्सा सारा नीचे वाला ग्लास का होगा। इसको आपने रखना है, टैंक को, इस ट्रे को टेबल से तकरीबन 1/2 मीटर अबव टेबल ले लेना एक, जिस तरह का आम टेबल होता है, मेज़ के ऊपर रखना है। इसके भी बिल्कुल इसी तरह 4 टांगें होंगी, लेग्स होंगे, जिस तरह टेबल की होती हैं। ये टेबल से तो छोटा होगा, टेबल के ऊपर रख हो जाएगा। और इसकी जो टांगें होंगी, इसकी लेग्स, ये वाली, ये तकरीबन 1/2 मीटर की होनी चाहिए, 1/2 मीटर। इसको आपने टेबल के ऊपर इस टैंक को रख देना, बड़ा टेबल होगा उसके ऊपर इसको रख देना। फिर इसके अंदर आपने क्या करना जी, पानी डाल देना, वाटर टैंक के अंदर। इसके डालने के बाद एक आपने लेना है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर का काम क्या होगा कि लकड़ी होगी आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास ये एक लकड़ी होगी। ये लकड़ी है, इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है, वाइब्रेटर जिसको नाम देते हैं, मोटर लगी हुई यहाँ पे, मोटर यहाँ पे मोटर लगी हुई, वाइब्रेटर, जिसने वाइब्रेट करना है। पानी डाला हुआ, इस लकड़ी की जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली लट गया, ये लकड़ी है मेरे पास, इसकी ये जो नीचे वाली सतह है ये पानी के साथ लगनी चाहिए, यानी पानी की, वाटर की जो लेयर है उसके साथ मस कर रही है, मिल रही है, यूँ उसके साथ, वाटर के ऊपर है, पानी की सतह इसके साथ मिल रही है, इसके साथ। ये जो लकड़ी की आपके पास है जी, छोटा सा टुकड़ा। अब वाटर इसके अंदर है सारा भरा हुआ, शीशे का पेंदा है, यानी पेंदे से मुराद नीचे वाला हिस्सा जो है वो शीशे का बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने वेव्स की प्रॉपर्टीज़ का मुताला करना है। क्या, किस तरह आपने एक ऊपर बल्ब लगाना है, लाइट बल्ब, जो रोशन होगा बाद में। यहाँ पे एक लाइट बल्ब हो जाएगा जो कि यूँ लगा होगा आपके पास, और नीचे आप स्क्रीन लेंगे, स्क्रीन या फिर कोई पेपर जिसके ऊपर आप मुताला कर सकें। क्योंकि जब लाइट ने ऑन होना, ऊपर वाटर है, वाटर, लाइट ऑन होगी, नीचे वाला शीशे का बना हुआ, यानी नीचे आपको अक्स मिलेगा टेबल के ऊपर। जहाँ पे टेबल पे आपने अक्स लेना है वहाँ पे स्क्रीन लगा दी जाए या फिर पेपर लगा दिया जाए, क्योंकि आपने मुताला करना है वेव्स का। ये करने के बाद ये जो वाइब्रेटर लगा हुआ, ये वाला मोटर है, मैंने कहा मोटर को आपने सप्लाई भी देनी है। सप्लाई से मुराद होगा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी तब वाइब्रेटर ने वाइब्रेट करना, वाइब्रेटर है यानी वाइब्रेट करना, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यूँ, ये यूँ मूव करेगा। जब यूँ मूव करेगा, ये वाला जो वाइब्रेटर है ये लकड़ी का लगा हुआ है, इसके ऊपर ये मोटर नस्ब है। जब मोटर को ऑन किया, सप्लाई दे दिया आपने, ऑन कर दिया,
वाइब्रेटर वाइब्रेट करने लग गया। मैंने कहा पहले ये वाटर की सतह के साथ लग रहा था, जब वाटर की सतह के साथ था अब ये यूं यूं करने लग गया, यूं उसके साथ जब लग रहा है तो देखा गया कि वेव्स प्रोड्यूस होने लग गई इस रिपल टैंक के अंदर, इसके अंदर प्रोड्यूस जब हुई यहाँ पर, तो उनका स्ट्रक्चर जब देखा, स्ट्रक्चर कुछ यूं था, नीचे से यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे तो वेव्स प्रोड्यूस हुई किस तरह, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ यूं, यूं यूं वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई इसके अंदर, टैंक के अंदर। अच्छा जी, यूं वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो गई इस टैंक के अंदर। हमने देखा, मैंने क्या किया, अगर आप गौर से देखें ये वाली जो पोजीशंस हैं ये मीन पोजीशन से ऊपर हैं, जो मीन पोजीशन से अबव हो उसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं। ये भी क्रस्ट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये क्रस्ट हैं। आपने क्या किया, आगे भी क्रस्ट है, आपने इन क्रस्ट को मिला दिया एक लाइन के साथ। जब आपने इन क्रस्ट को, ये क्रस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, किस तरह प्रोड्यूस हुए, जब आपने वाइब्रेटर को ऑन कर दिया। यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ था लकड़ी के साथ, लकड़ी के ऊपर मशीन है वाइब्रेटर, जिसने वाइब्रेट करना, जब वाइब्रेट करना तो वाटर की लेयर के साथ, मैंने कहा मस कर रहा था, टच कर रहा था। जब ऑन कर दिया आपने, पावर सप्लाई दे दी, तो ये यूं यूं इर्ताश करने लग गया। जब इर्ताश करने लग गया, ये वाटर की लेयर के साथ अब टकरा रहा है, जो टकरा रहा ऊपर जा रहा। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ धकेलता है, आगे से न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो ये कहता है कि रिएक्शन भी होना है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ये लकड़ी वाटर के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ कर रही है, आगे से रिएक्शन के तौर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ, लकड़ी ने नीचे की तरफ किया, ये मॉलिक्यूल्स रहे जो नीचे की तरफ गए, आगे से रिएक्शन हुआ। न्यूटन का तीसरा कानून कहता वो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आए, अगले ही लम्हे ये ऊपर की तरफ आ गए, फिर नीचे ऊपर। जब नीचे ऊपर ये काम सिलसिला चला तो देखा गया कि वेव्स प्रोड्यूस होने लग गई, जो कि इस तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही वाइब्रेटर से, इस तरह मूव कर रही हैं, और यूं ये वेव्स नीचे की तरफ ऊपर यूं 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 करता करता आगे की तरफ जा रही हैं जी वेव्स। तो मैंने वो पोजीशंस ली हैं, कौन सी, जो ऊपर की तरफ हैं, ऊपर मीन पोजीशन से जो अबव हों उसको हम क्रस्ट्स बोलते हैं। ये क्रस्ट्स हैं, तो मैंने क्या किया, इन क्रस्ट्स को लाइनों से मिला दिया। ये लाइन रही, ये लाइन रही, आपने इन क्रस्ट्स को लाइनों से मिला दिया। ये जो लाइनें होंगी ये वाली, इनको हम कहेंगे वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं याद रखना आसान अल्फाज में, कि आपके पास मीडियम की सतह के वो ज़र्रात, मीडियम की सतह के वो, मीडियम वाटर है, ये भी तो वाटर की है, ये मीडियम, ये वाटर है, यहाँ पे इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसकी सतह के आपने वो ज़र्रात लेने हैं जो कि सेम मोशन में हो, एक जैसे मोशन में हो, उनकी हरकत एक जैसी हो। यहाँ पे देखें ये क्रस्ट जो हैं, मिसाल देता हूँ, क्रस्ट की मोशन एक जैसी है, इन क्रस्ट की, इन क्रस्ट्स की, इन क्रस्ट्स की, इनकी सबकी जो मोशन होगी तमाम क्रस्ट्स की एक जैसी होगी। तो क्रस्ट्स को आप वेव फ्रंट कह सकते हैं। वेव फ्रंट क्या होते, आपने मीडियम की सतह के वो ज़र्रात, वो पार्टिकल्स लेने हैं, मीडियम की सतह के, ये मीडियम है, इसकी सतह में आपने वो पार्टिकल्स लेने हैं जिनकी पोजीशन सेम हो, सॉरी मोशन सेम हो, मोशन मूवमेंट उनकी मोशन सेम हो, उनको हम वेव फ्रंट्स कहेंगे, पोजीशन नहीं मोशन। जब मोशन सेम होगी तो मिसालें क्रस्ट, ये वाला, ये इनकी मोशन एक जैसी होगी। जब ये नीचे की तरफ जाएगा साथ ही ये भी, साथ ही ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला
ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, यानी जो क्रस्ट्स होते हैं इनको अगर लाइनों से मिला दिया जाए, जिस तरह मैंने ये ब्लैक लाइन से इन क्रस्ट्स को मिलाया, मिलाने के बाद इसको भी मिला दिया, इधर इनको भी मिला दिया, तो ये जो आपके पास क्रस्ट से जब मिला दिया तब ये कहलाएंगे वेव फ्रंट्स। अब ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होते? मीडियम की सतह के वो ज़र्रात जिनकी मोशन एक जैसी हो उनको हम वेव फ्रंट्स बोलते हैं। जिस तरह क्रस्ट देखा, इनकी मोशन एक जैसी थी तो ये आपके पास वेव फ्रंट्स कहलाएंगे। एक बात अगली, एक वेव फ्रंट से अगले वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होगा इसको हम वेव लेंथ बोलेंगे। और आपको इल्म है वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी ये लैम्डा के बराबर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपके पास एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस है तो ये भी लैम्डा ही होगा। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी लैम्डा होगा। ये वेव फ्रंट के मुतालिक हम पढ़ रहे। एक और बात कि वेव फ्रंट की अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि वेव फ्रंट की डायरेक्शन क्या है, कौन सी है, किस तरफ है, तो याद रखें वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर। वो जो परपेंडिकुलर होता, जो नॉर्मल होता, वो वेव फ्रंट की डायरेक्शन दे रहा होता। अब ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है, ये भी, मैं इनकी डायरेक्शन लेना चाहता हूँ कि वेव फ्रंट की डायरेक्शन किस तरफ है। मैंने अभी कहा अगर आप वेव फ्रंट की डायरेक्शन लेना चाहते हैं आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ इनके ऊपर। ये जी मैंने नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल कहते हैं वो लाइन जो गिवन के साथ 90 का एंगल बनाए, ये 90 का एंगल बना रही है, यानी ये नॉर्मल है। ये कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही? इस वेव फ्रंट के। इधर भी अगर आपने लेनी वेव फ्रंट की डायरेक्शन ये रही, इधर ये रही, ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह वेव फ्रंट की डायरेक्शन होगी उस तरह मूवमेंट होती है। वो लाइन जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी वो क्या कहलाती है? रे। इसे रे बोलते हैं। जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन हो, जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन को शो करे उसे रे बोलते हैं, रे। रिपल टैंक्स में हमने फिर 3 चीज़ों का मुताला करना है। पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्रैक्शन, तीसरी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पहली जी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, 3 चीज़ों का मुताला करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, तीनों का मुताला करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के मुतालिक देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती। रिफ्लेक्शन जानने से पहले आपको वेव फ्रंट्स का अच्छी तरह पता होना चाहिए वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट, दोबारा बात करता हूँ, मीडियम की सतह के वो ज़र्रात, वो पार्टिकल्स जिनकी मोशन एक जैसी हो उन्हें वेव फ्रंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्रस्ट्स, ये मैंने वेव्स ड्रा की, ये तमाम की तमाम, इनके मैंने क्रस्ट्स लिए, ये वाले वे क्रस्ट ले लिए, इधर भी ले लिया, इधर भी क्रस्ट ले लिए। इनको मैंने लाइनें, क्रस्ट्स में से लाइनें गुजार दी। ये जो लाइनें होंगी ये वेव फ्रंट कहलाएंगी। फिर एक वेव फ्रंट से अगले वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं जी वेव लेंथ। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास वेव फ्रंट है, ये वाला भी वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये वेव लेंथ कहलाएगा। इसी तरह ये भी वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये वेव लेंथ कहलाएगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने जिन वेव्स का मुताला करना हमारे पास यही होंगे। वैसे वेव फ्रंट्स जो होते हैं सर्कल्स की शक्ल में भी मिल जाते हैं। आप क्या करें, नदी में पत्थर फेंके, जब पत्थर फेंका गोल गोल प्रोड्यूस हुई सर्कल्स की शक्ल में, उसके गिर्द लहरें, वो जो वेव फ्रंट्स होंगे वो सर्कल्स की शक्ल में प्रोड्यूस होंगे। यूँ ये जब आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो यूं वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे सर्कल्स की शक्ल में।
और ये तमाम के तमाम वेव फ्रंट्स हैं। ये जो आपको डार्क डार्क लाइन है, जो सर्कल मिल रहे हैं, ये भी एक वेव फ्रंट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि ये बने ही क्रस्ट से मिलके हैं। क्रस्ट से मिलके, क्रस्ट क्या होते हैं? जिनके मोशन सेम हो, एक जैसी हो, तो ये आपके पास वेव फ्रंट्स होंगे। पहले ही बता गया था, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये भी मैंने कहा वेव फ्रंट है, ये भी, ये भी, ये तमाम के तमाम तो वेव फ्रंट हैं। दो वेव फ्रंट के दरमियान, लगातार वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। यानी ये वाला जो है डिस्टेंस, ये वाला, ये वेवलेंथ है, ये वाला वेवलेंथ है, ये वाला भी वेवलेंथ ही है। दो वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस ले लो। आपके पास यहाँ पे वेव फ्रंट्स जो हैं सर्कल की शक्ल में है, इस केस में लाइंस की शक्ल में है। हमने जिसका मुताला करना वहाँ पे भी लाइंस की शक्ल में प्रोड्यूस होने हैं। इसी तरह वेव फ्रंट्स होंगे। ये वाला वैसे आपको वो बता रहा हूँ कि सर्कल्स की शक्ल में वेव फ्रंट्स होते हैं। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ होता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये भी रहा, ये भी इस तरह लैम्डा, ये भी लैम्डा। तो वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन लेनी हो, वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये रूल है। क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज़ का मुताला करना इन तीनों का, हमने डायरेक्शन लेनी है, बनानी है, फिर ही प्रूव होनी है। इसलिए जब आपके पास वेव फ्रंट्स दिए गए हों, आपने उनकी डायरेक्शन लेनी हो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करवाएगी वेव फ्रंट की डायरेक्शन को। अगर वेव फ्रंट ये हैं लाइनें, इनकी आपने लेने हैं जी डायरेक्शंस, तो आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये किया, ये वाला भी वेव फ्रंट की डायरेक्शन को, ये भी, ये भी, ये भी, ये वेव फ्रंट्स आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। 90 का ही एंगल बना रहे हैं। जो 90 का एंगल बनाएंगे वही तो होती हैं परपेंडिकुलर। और वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे रे बोलते हैं। तो ये रेज होंगी। अब आते हैं जी अपनी तरफ। वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा, वेव्स प्रोड्यूस हुई। जब वेव्स प्रोड्यूस हुई, लाइट ऑन कर दी गई, वेव्स प्रोड्यूस हो रही, सप्लाई दे दी मोटर को। यहाँ पे जो वाइब्रेटर लगा था, वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये वेव्स प्रोड्यूस हुई हमारे पास, तो ये पैटर्न बना उनका। जब पैटर्न ये बन गया, ये वाला रहा, क्रस्ट्स को मिलाया तो ये वेव फ्रंट कहलाए। क्रस्ट्स को मिलाने से जो क्रस्ट्स होते हैं वेव फ्रंट कहलाते हैं। तो आपके पास नीचे यहाँ पे तो वेव्स बन गई ना इस तरह। नीचे स्क्रीन के ऊपर ये वाली टेबल, मैंने कहा इसे टेबल के ऊपर रखना है आपने। ये बहुत बड़ा नहीं होता, ट्रिपल टैंक जो होता है कोई इतना सा ही होता, छोटा सा ही। इसको आपने रख लेना टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर 1/2 मीटर अबव होना चाहिए, क्योंकि आपने करेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक पढ़ना है। तो 1/2 मीटर अबव होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस जो होगा टेबल से। अब लाइट ऑन कर दी गई, वेव प्रोड्यूस हो रही। तो हमने देखा जो नीचे ये स्क्रीन थी टेबल के ऊपर, बिल्कुल टेबल की सतह के ऊपर, ये तो 1/2 मीटर अबव है। या पेपर रख दें, क्यों आपने मुताला करना है। तो वहाँ पे वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुए। वो वेव फ्रंट्स कैसे थे? कुछ यूँ थे जी। जो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुए स्क्रीन के ऊपर, वो यूँ थे। ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। यूँ प्रोड्यूस हुई हैं वेव फ्रंट्स। और ये मैंने अभी बताया, ये जो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुए हैं ये आपके पास स्क्रीन पे हुए। ये वाले वाटर पे इस तरह के थे, इस तरह वेव्स बनी वाटर के ऊपर। वेव फ्रंट्स आपको स्क्रीन पे ही मिलने हैं ये वाले। और इसीलिए तो स्क्रीन नीचे रखी गई। इसीलिए तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा था रिपल टैंक का पेंदा, आपने क्या किया, शीशे का लिया, ग्लास का, क्या मुताला कर सकें। अगर लोहे का होगा तो लाइट गुजरेगी नहीं, आप मुताला ही नहीं कर सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते इनकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक। ये वेव फ्रंट्स हैं आपके पास। चलें जी, काफ़ी हैं इतने वेव फ्रंट्स। जो आपके पास जो ब्लैक वेव फ्रंट्स हैं,
आपके पास ब्लैक ब्लैक भी हैं और वाइट भी हैं। ये ब्लैक मैं इनको कर रहा हूँ। ये ब्लैक रहे जी। याद रखें जो आपके पास ब्राइट वेव फ्रंट्स हैं, सफ़ेद ब्लैक जो नहीं हैं, वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो डार्क्स हैं जिन पे मैं ये कलर कर रहा हूँ ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ट्रफ्स हैं। और क्रस्ट कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। ये जो दरमियान में इनके डिस्टेंस है ये क्रस्ट है, ये भी, ये भी। जो आपको डार्क दिखाई दे रहा, डार्क फ्रिंजेस जो हैं, डार्क लाइंस जो हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करवा रही हैं ट्रफ्स को। ये ट्रफ्स हैं। और जो बिल्कुल वाइट हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं क्रस्ट को। ये भी क्रस्ट है, जहाँ पे मेरी उंगली है ये क्रस्ट है। ये तो ट्रफ है, ब्लैक है। ब्लैक जिनको मैंने कलर किया ये क्रस्ट्स हैं, ट्रफ्स हैं। और जो आपके पास वाइट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्रस्ट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास यूँ वेव फ्रंट्स मिले आपको कहाँ पे? इस स्क्रीन के ऊपर। चूँकि यहाँ पे ड्रा करना सही समझ नहीं आनी थी इसलिए मैंने साइड पे कर लिए। ये एक्चुअली में आपको यहाँ पे मिले हैं। और देखा गया कि ये वेव फ्रंट्स इस तरह मूव कर रहे थे लाइनों की शक्ल में, बिल्कुल इसकी तरह, और वाकई ही इस तरह ही मूव करते हैं। एक मरतबा पानी जमा था, सुबह का वक्त था, लाइट आगे पड़ रही थी, मैंने देखा तो पास ही एक दीवार थी, दीवार के ऊपर यूँ वेव फ्रंट्स बन रहे थे। वो किस तरह? टूंटी में से पानी गिर रहा था, पानी के गिरने से वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। वेव्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ देखा गया कि इस तरह के वेव फ्रंट्स जो थे मुझे मूव करते हुए दिखाई दिए दीवार के ऊपर। लाइट आके टकरा रही थी, वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही थी दीवार के ऊपर, साथ ही दीवार थी। वाकई बिल्कुल इसकी तरह। इसलिए आप ये ना समझें कि ये किस तरह, इस तरह तो बन ही नहीं सकते, नहीं, ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे आपके पास वाटर है, वाटर के ऊपर इस तरह बनी थी लेयर्स, ये वेव्स। लेकिन जो नीचे आपने ग्लास, इसका पेंदा ग्लास का था, नीचे स्क्रीन लगाई हुई थी टेबल के ऊपर बिल्कुल, और देखा गया कि इस तरह के वेव फ्रंट्स थे जो कि मूव कर रहे थे इस तरफ मूव कर रहे थे। ये उनकी डायरेक्शन थी। आप इन वेव फ्रंट की डायरेक्शन लेना चाहते हैं, इन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। जो परपेंडिकुलर होगा वो इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे रे कहते हैं। तो यूँ आपको वेव फ्रंट्स मिल गए। पहले बता चुका, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये भी तो एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो लेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। यानी ये आपके पास वेव लेंथ है, इसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये लैम्डा है आपके पास। कौन से वाला भला? ये वाला, बस इतना। ये वाला एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक, ये वाला, ये वेव लेंथ है। या ये कह लें एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, ये भी वेव लेंथ है। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। लैम्डा है जी ये। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा, उसे हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये लैम्डा है। ये प्रोड्यूस हो गए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिपल टैंक था, क्या होता? ट्रे होती है जी रेक्टेंगुलर, जिसका नीचे वाला ग्लास का बना होता, पानी अंदर डाल दिया जाता, ऊपर एक बल्ब लगा दिया जाता, लाइट बल्ब, और वाइब्रेटर लगा होता लकड़ी के ऊपर, ऑन कर दिया जाता तो ये वाइब्रेट करता। जब वाइब्रेट करता वेव्स प्रोड्यूस होती। इनके ऊपर वेव्स बनती किस तरह है, मैंने साइड पे सारी बना के दिखा दी। बिल्कुल इस तरह इसके अंदर बनती हैं, वाटर के अंदर, बिल्कुल इसकी तरह। देखा गया कुछ हिस्से ऊपर की तरफ थे, कुछ नीचे की तरफ। हमें इल्म है जो ऊपर होते हैं मीन पोजीशन से उन्हें क्रस्ट्स कहते हैं। ये मैंने इन क्रस्ट को लाइनों से मिला दिया। जब क्रस्ट को लाइनों से मिला दिया फिर मैंने वेव फ्रंट की डेफिनेशन बताई। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है? मीडियम के सतह के वो ज़र्रात जिनकी मोशन एक जैसी वो वेव फ्रंट कहलाते हैं। तो ये वेव फ्रंट थे। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जो डिस्टेंस होगा उसे वेव लेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये भी बता दिया। फिर मैंने बात की कि वेव फ्रंट की अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें रे कहते हैं। ये हो गई। फिर जो वेव फ्रंट यहाँ पे नीचे स्क्रीन भी हमने लगाई थी नीचे, या कोई पेज रख दिया जिसके ऊपर हमें वेव फ्रंट्स मिल सके, हम देख सकेंगे किस तरह बन रहे हैं।
ये वाले वेव फ्रंट एक्चुअली में यहाँ पे बने हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए समझाने के लिए। अब ये वेव फ्रंट आपको मिल गए। अभी तक ना हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी, ना रिफ्रैक्शन, ना डिफ्रैक्शन, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक हमने जस्ट प्रिंसिपल पढ़ा है कि किस तरह वेव्स प्रोड्यूस होनी, वेव फ्रंट क्या होते हैं, वेव फ्रंट की डायरेक्शन क्या होती है, कौन से प्रिंसिपल पे वेव्स बनती हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब रिफ्लेक्शन के मुतालिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होनी। देखें आप इसके अंदर रिपल टैंक के अंदर अगर आप कोई ऑब्स्टेकल रुकावट रख दें, कोई बैरियर रख दें, बैरियर लोहे की सलाख रख दें, यहाँ पे कहीं बैरियर रख दें, आप देखेंगे वाटर वेव्स जो थी गई, इसके साथ टकराई, टकराने के बाद फिर शुरू में ही आ गई, पहले वाले मीडियम में वापस आ गई, जाके टकराई, टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में ही फिर वापस आ गई। ये देखा जाएगा इसके अंदर, वाकई ऐसे ही होगा। ज़ाहिर है एक आपके पास यहाँ पे वाटर के अंदर आप एक रख दें जी मीडियम कोई और, वाटर वेव्स जाएंगी उसके साथ टकराएंगी, टकराने के बाद फिर शुरू में आ जाएंगी। जिस तरह आप कोई बड़ी सी दीवार खड़ी कर दें, देखते ही हैं कि किस तरह वाटर जो है जाके टकराता है, दोबारा आ जाता है। पानी की बाल्टी ले लें, पानी में आप यूं करें, वेव्स जाएंगी, बाल्टी के जो वाल्स होंगी उसके साथ टकराएंगी, टकराने के बाद फिर वाटर में वापस आ जाएंगी। यहाँ पे भी यही काम होगा, टकराई, ये तो आपने बैरियर रखा है, जब बैरियर रखा तो वेव्स जो थी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे वेव्स जो थी वो जाकर टकराई इस बैरियर के साथ, टकराने के बाद ये फिर दोबारा वापस आ गई जी। वेव्स जो थी बनी, ये जाकर टकराई, टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में ही वापस आ गई। ये देखा जाएगा। इसको जहन में रखते हुए कि वेव्स जो होंगी अगर जाकर टकराएं किसी बैरियर के साथ, दूसरे मीडियम यहाँ पे वाटर है, ये वाला वाटर है, लेकिन ये वाला मैंने क्या कहा, ये मैंने बैरियर लिया, लोहे का ले लिया जी बैरियर। लोहा है, लोहा भी तो एक मीडियम है, लेकिन वाटर और मीडियम है, लोहा और मीडियम है आयरन। इसका मतलब ये कोई और मीडियम है, दूसरा मीडियम है, वाटर भी मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है। तो इस मीडियम के साथ वाटर वेव जाकर टकराई, टकराने के बाद ये बाउंस बैक वापस आ गई, फिर इन द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में गई, जाकर टकराई टू द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में, टकराने के बाद फिर बाउंस बैक वापस आ गई इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में। ये हमने देख लिया जी कि अगर बैरियर रखा जाए वाटर वेव्स टकराएंगी, टकराने के बाद दोबारा वापस आ जाएंगी। अच्छा, तो मैं तो रिफ्लेक्शन देखना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन इसमें किस तरह होती है। यहाँ पे मैंने ये जो आपके पास ऑब्स्टेकल थी, बैरियर था, इसको इसके अंदर रखा यहाँ पे, लेकिन अब किसी एंगल के साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन का फेनोमिना देखना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह होल्ड होता है। अब आपने इसको स्ट्रेट नहीं रखना, स्ट्रेट सिर्फ समझाया है कि किस तरह वाटर वेव्स जाएंगी, जाने के बाद टकराएंगी, टकराने के बाद दोबारा फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएंगी। ये अभी तक देखा। रिफ्लेक्शन का अब करने जा रहे हैं। जो आपके पास ऑब्स्टेकल थी, बैरियर था, इसको आपने किसी एंगल के साथ रखा, किसी की भी एंगल के साथ लेट किया आपने, बैरियर को यूँ रखा जी, ये बैरियर किसी एंगल के साथ। अब देखें ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट होता तो ये बैरियर यूँ होता, सीधा यूँ होता, लेकिन ये आपने टेढ़ा रखा है किसी एंगल के साथ। अब जो वाटर वेव्स थी गई, जाके टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ जी, जो यहाँ पे जाकर टकराई यहाँ से पीछे आ गई, यहाँ पे जाकर टकराई यहाँ से पीछे आ गई, जो यहाँ पे जाकर टकराएगी यहाँ से पीछे आ जाएगी, आगे तो जाएगी नहीं। आपने किसी एंगल के साथ रख दिया, तो यहाँ पे आ जाए। अब कौन से एंगल के साथ रखा, किस तरह रखा, यहाँ पे अब हम मुताला करते हैं जी। ये आपके पास वेव फ्रंट्स थे, ये वाले जो बने थे पहले। इन वेव फ्रंट पे जब आपने ये ऑब्स्टेकल रखी, बैरियर रखा, बैरियर रखने के बाद यहाँ पे बैरियर आपने किसी भी एंगल के साथ रख दिया जी। ये आपके पास बैरियर है, ये वाला जो ब्लू मैंने लाइन लगाई है, ये बैरियर है, ये रख दिया इसके अंदर। जब बैरियर इसके अंदर रखा तो देखा गया वाटर वेव्स अब क्या करेंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद फिर पहले मीडियम में वापस आएंगी। किस तरह? जब मैंने ये बैरियर रखा जी, आपके पास पहले जो थी वेव फ्रंट्स यूँ थे जी,
यूँ वेव फ्रंट्स हैं ये। अब जाएंगे, एक यहाँ पे होगा, यूँ, यहाँ पे भी होगा। ये वेव फ्रंट्स हैं जी। बैरियर रखा हुआ, टकराने के बाद ये पहले मीडियम में वापस आ जाएंगे। ये वेव फ्रंट्स हैं जिनके दरमियान में लाइनें लगा रहा हूँ। ये भी वेव आपके पास, ये भी और ये भी। ये है कि जो आपके पास वाइट हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट, एक डार्क है एक ब्राइट है। जो ब्राइट हैं वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डार्क हैं वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाले जो वेव फ्रंट से जाके टकरा रहे हैं, ये किसी एंगल के साथ आपने बैरियर को रखा हुआ, जब जाके टकराए, टकराने के बाद फिर पहले मीडियम में ही वापस आ गए। अब बात ध्यान से समझना, इनकी मैं डायरेक्शन लेना चाहता हूँ। किन की? आपके पास जो बैरियर्स हैं, ये बैरियर की अगर आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं, बैरियर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। अगर आप वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन लेना चाहते हैं, वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। बैरियर की अगर मैं डायरेक्शन लेना चाहता हूँ बैरियर पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये नॉर्मल है। कौन सा? जो बैरियर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा, ये वाला जो है लाइन बैरियर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन वेव फ्रंट की भी तो कोई डायरेक्शन होगी। मैंने कहा वेव फ्रंट की जब डायरेक्शन लेनी हो तो वेव फ्रंट पे फिर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वेव फ्रंट्स ये हैं, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ये रहे। ये कौन सा है? बैरियर की डायरेक्शन। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल किसके ऊपर? बैरियर के ऊपर। नॉर्मल टू द बैरियर। जो बैरियर के ऊपर नॉर्मल होगा, इस ऑब्स्टैकल के ऊपर, ये नॉर्मल की डायरेक्शन शो करेगा। जो आपके पास वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होगा वो वेव फ्रंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो है आपके पास ब्लू, ये वाली लाइन जो है आपके पास नॉर्मल टू द बैरियर है। और ये वाली जो लाइन है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाली, ये आपके पास रिप्रेजेंट करवा रही है डायरेक्शन किसकी? ये वाली जो ब्लैक है, ये रिप्रेजेंट करवा रही है वेव फ्रंट की डायरेक्शन। जो ब्लू है, ये वाली लाइन ब्लू सी, ये रिप्रेजेंट करवा रही है बैरियर की। और ये जो है आपके पास ब्लैक, ये वेव फ्रंट्स की। अब आपके पास वेव फ्रंट की डायरेक्शन ये ब्लैक रिप्रेजेंट करवा रहा, बैरियर की डायरेक्शन ये ब्लू रिप्रेजेंट करवा रही लाइन। इनके दरमियान जो एंगल होगा ये वाला, इसको आप नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करवाएंगे। यानी कौन सा एंगल? ये वो एंगल है जब वेव फ्रंट उस ऑब्स्टैकल के साथ, उस बैरियर के साथ जाकर टकराई। टकराने के बाद बैरियर के ऊपर नॉर्मल आपने लिया था, बैरियर के ऊपर नॉर्मल, उसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करवाया। वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल लिया, इसे ब्लैक से रिप्रेजेंट करवाया। इनके दरमियान एंगल बना जी आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई है। ये हो गया जी। फिर टकराने के बाद हमने देखा ये दोबारा वापस पहले मीडियम में आई। पहले मीडियम में कैसे आएगी? जब टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? अब आगे चलते हैं। ये एक स्टेप हो चुका। ये कौन सा है? कि जाके टकरा गई। टकराने के बाद क्या हुआ? अब आगे ड्रा करते हैं जी कि टकराने के बाद क्या हुआ। ये फिर दोबारा वेव फ्रंट्स लें, क्योंकि टकराने के बाद भी वेव फ्रंट पे ही काम हुआ है। ये वेव फ्रंट्स रहे, यहाँ पे बैरियर था। ये बैरियर है आपके पास, ऑब्स्टैकल, रुकावट। ये रहा, ये आपके पास डार्क फ्रिंजेस हैं, डार्क फ्रिंजेस जो कि ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ब्राइट होते हैं वो क्रस्ट को। ये रहे, जाके टकरा गई इंसिडेंट रे, अभी वापस नहीं आई पहले मीडियम में, ये जाके टकराई हैं। कौन से वाले? ये वेव फ्रंट्स इसके साथ, बैरियर के साथ। अब टकराने के बाद क्या हुआ जी? टकरा गई। मैंने तो लिया था इसके ऊपर नॉर्मल, जो कि रिप्रेजेंट करवा रहा था बैरियर की डायरेक्शन को। नॉर्मल लिया था ये वाला, ये नॉर्मल था जो कि किसको रिप्रेजेंट करवा रहा था? बैरियर की डायरेक्शन को। अब वेव फ्रंट्स जो थे
इनकी डायरेक्शन ये थी, जाके टकरा गए। टकराने के बाद देखा गया जो वेव फ्रंट्स थे ये दोबारा वापस आ रहे हैं, टकराने के बाद क्या हुआ कि इनकी डायरेक्शन ये दे बाउंस बैक। वेव्स जो थी दोबारा पहले मीडियम में ही आ गई। जब आ गई पहले मीडियम में, यूं जाके टकराई थी, टकराने के बाद ये यूं नीचे की तरफ हो गई। यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है? इन वेव फ्रंट्स की टकराने के बाद, टकरा गई, टकराने के बाद ये वाली यहाँ पे नीचे की तरफ गए, ये थे डायरेक्शन। जब गए, अभी टकराए नहीं थे, तब ये थी डायरेक्शन वेव फ्रंट्स की। लेकिन टकराने के बाद वेव फ्रंट की डायरेक्शन, टकराने के बाद क्या हुआ, इन बैरियर्स के ऊपर टकराने के बाद यूँ नीचे की तरफ हो गई, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। अब कौन सा एंगल बना इनके दरमियान? ये रहा जी, ये इसको आप बोलेंगे आर, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन क्या होती कि वेव जाए किसी मीडियम के साथ, टकराने के बाद फिर पहले मीडियम में आ जाए, ये रिफ्लेक्शन हो रही। लाइट आई, लाइट आके मेरे साथ टकराई, टकराने के बाद दोबारा फिर आ गई। कैमरे में आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह लाइट आ रही, मेरे साथ टकरा रही, टकराने के बाद कैमरे में इंटर हो रही, ये रिफ्लेक्शन हो रही है। बिल्कुल इसी तरह, यानी एक मीडियम से आई, टकराने के बाद फिर दूसरे उसी मीडियम में चली गई, किसी दूसरे मीडियम के साथ टकराने के बाद पहले मीडियम में चले जाए, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ये जो वेव्स थी बैरियर के साथ बैरियर लोहे का था, टकराने के बाद फिर पहले ही मीडियम में आ गई, वाटर वाले मीडियम में ही आ गई और नीचे की तरफ इनकी डायरेक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि जब टकराई गई इस तरह थी, जब आई दोबारा टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। तो एंगल अब जो बना वो कौन सा था जी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से दोनों से देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था आई, ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा? ये वाला, ये दोनों इक्वल थे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हों तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यूं रिफ्लेक्शन का फेनोमिना इसके अंदर मौजूद है रिपल टैंक के अंदर। रिपल टैंक में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होती है, वो किस तरह हम देख चुके कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों इक्वल हों तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होता है। तो अब रिफ्लेक्शन कि हम किस तरह डेफिनेशन करेंगे कि जब वेव एक मीडियम से मूव करती हुई दूसरे मीडियम के साथ जाकर टकराने के बाद दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले ही मीडियम में वापस आ जाए, जब आ जाए वापस, इसको हम कहते हैं जी रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमिना इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्शन। तो ये मजहर जो होगा रिफ्लेक्शन का कहलाएगा। यूँ हमने आज रिपल टैंक पढ़ा और रिफ्लेक्शन पढ़ा, अभी दो रहते हैं रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये दोनों हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।